और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि जिस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, दोबारा ऐसी और कोई करतूत यहाँ पर आतंकी अंजाम ना देने पाए, वो तो एक चैलेंज है ही। और साथ ही साथ जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, वो क्राइम स्पॉट का जायजा ले रहे हैं। इसलिए एक चैलेंज जो सुरक्षा बलों के बीच में लगातार बना हुआ है, न सिर्फ एक कॉम्बैट ऑपरेशन उन्हें अंजाम देना है, साथ ही इस सर्च ऑपरेशन को भी मुकम्मल करना है। हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नीचे यानी कि पहलगाम से होते हुए जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यह रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर का है। इसे पैदल पार करना चैलेंजिंग हो सकता है और उन तमाम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग रहा होगा जिन्होंने इस आतंकी घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। तमाम वो लोग जो घोड़े और खच्चरों पर थे, वो ऊपर की तरफ गए थे। जब ये आतंकी हमला हुआ तो बेतहाशा वो नीचे की तरफ दौड़े और उस वक्त जो चीख पुकार थी, जिस तरीके की बेतहाशा डर और दहशत का माहौल था, वो कुछ यहाँ पर देखने और समझने को मिलता है। चूंकि मैं जब इस पूरे इलाके में घूम रही थी तो यहीं पथरीले रास्तों पर चलते चलते मेरी नजर इस गम बूट पर पड़ी है। आप ये समझ सकते हैं कि जब लोगों की जान पर बन आती है तो नजर में ये जरूरी नहीं रह जाता कि उनके पास उनके जूते हों या ना हो। जो जैसा था, जिस परिस्थिति में था, बस वैसा ही बेतहाशा दौड़ता चला गया और एक ऐसा ही गम बूट मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे का या किसी लड़की का, औरत का ये गम बूट रहा होगा, क्योंकि इसका साइज ऐसा बता रहा है। डर और दहशत किसे कहते हैं, वो इस इलाके में आने के बाद समझ में आता है। जब आप तेजी से दौड़ते हुए अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि चारों तरफ ये घाटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यूं सामने से देखे तो ऐसा लगता है कि अपने आप को छिपाया कैसे जा सकता है, बड़ी आसानी से कोई भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये आतंकी अपने आप को छिपाने के लिए ट्रेन किए गए हैं और इन्हें ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है ये आप भी जानते हैं। वो पाकिस्तान है, वो आतंकिस्तान है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस जंगल को, इस पहाड़ को, इस पहलगाम को जरा उन लोगों की नजर से समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने या तो अपनों को खोया है या वो सुरक्षा बल जो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इन पहाड़ों पर ये ऊंचे ऊंचे चिनार, देवदार और पाइन के ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। आपकी नजर अगर ऊपर तक जाएगी तो आपको खुला आसमान दिखाई देगा, हरियाली दिखाई देगी। आपको लगेगा कि इससे ज्यादा सुंदर स्वर्ग का एहसास हिंदुस्तान के और किसी कोने में नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपकी नजर नीचे की ओर जाएगी, तब जो तस्वीरें आपको दिखाई देगी वो आपको सन्न कर देगी, वो आपको तकलीफ देगी। ये तकलीफ किस लिए है? एक छोटे से बच्चे का ये छोटा सा जूता मुझे दिखाई दे रहा है। लगता है साल भर का बच्चा भी नहीं होगा जिसका ये जूता है। ऐसे छोटे छोटे मासूमों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने आगे दहशत का खेल देखा है, अपने आगे खूनी खेल देखा है। वो नन्हे मुन्ने बच्चों का जूता और उनकी पीड़ा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर ये कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब मजहब पूछ के गोलियां चलाई गई हो, एक और ऐसे ही एक छोटे से बच्चे का जूता दिखाई दे रहा है मुझे। न जाने कितनी बार रौंदा गया होगा, कुचला गया होगा। पांव के तले बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसलिए इस वक्त हिंदुस्तान चीख चीख कर कह रहा है, हर बच्चे के आंसू का इंतकाम होना चाहिए। मैं आइए आपको और थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलती हूँ। दहशत के सबूत
जो मैं यहाँ देख रही हूँ वाकई में दिल पसीजता है, लेकिन फर्ज ये कहता है कि खबर बताते चले। आप आए ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाऊंगी। पहलगाम के 22 रन में जिस तरीके का वहशियाना आतंकी हमला हुआ, वो हमला कर पाने में आतंकी क्यों कामयाब हुए हैं, उसके पीछे के मैं 4 कारण आपके सामने रखने जा रही हूँ। देखिए, ये जो है बड़ा पथरीला रास्ता है, सकरा सा रास्ता है, कहीं पर पत्थर ऊंचे हैं, कहीं पर पत्थर नीचे हैं। इसी के बीच में अपना रास्ता बनाते हुए आम लोगों को गुजरना पड़ता है। हमारे जैसे जो माउंटेनियर्स नहीं है उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, लेकिन इन आतंकियों की खास तरीके की ट्रेनिंग होती है। मैं उस ट्रेनिंग का इन्हें कैसे फायदा मिलता है वो आपको बताऊंगी। जरा पहले इस पूरे टेरेन को आप देखें। पहलगाम से जब हम ऊपर 22 रन की तरफ आते हैं तब तो 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन कोई यहाँ से अगर भागना चाहे तो उसके लिए 4 रास्ते हैं जो उन्हें मदद पहुंचाते हैं। अब वो 4 रास्ते कौन हैं? देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से कहूंगी जरा पीछे की पहाड़ियों को दिखाएं। अगर पीछे की तरफ भागना कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर सीधी बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं। आप देखें, अभी भी उन बर्फीली पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये पीछे का रास्ता है जहाँ पे बर्फीली पहाड़ियां हैं। दक्षिण कश्मीर कुकंडा की पहाड़ियों तक यहाँ से पहुंचा जा सकता है और फिर आगे डोडा और किश्तवाड़ से ये रास्ता जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप जरा मेरे दाहिने तरफ नजर घुमाकर देखें, यहाँ पर खाई सी नजर आती है और ये जो बरसाती बोले या पहाड़ी नदी आप बोले, जो बर्फ ऊपर से पिघलते हुए आती है, इसी नदी के सहारे नीचे तक होकर जाती है। तो एक रास्ता ये है। अगर इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी से भागा जाए तो अनंतनाग टाउन तक जा सकता है और श्रीनगर तक आगे जा सकता है। ये वो तौर तरीका है जो आतंकी बेहद आसानी से अपना सकते हैं और इसलिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए, टूरिस्ट के लिए यहाँ से भागना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आतंकी इस टेरेन से बखूबी वाकिफ हैं। वो ये जानते हैं कि कहाँ से उन्हें छिपने का रास्ता मिल सकता है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर उनके हाइडआउट्स हैं और यही उनके लिए एक तरीके का फायदे का सौदा है और आम सैलानियों के लिए सबसे बड़ा दर्द है।